बात हो जाए कुछ बदलते मौसम की। एक बार फिर से पूरे मुल्क के अंदर सर्दी की लहर जारी है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, लेकिन लाहौर समेत पाकिस्तान भर में इंतजार हो रहा है शिद्दत से कि बारिश कब होगी। बिल्कुल, ये सवाल है बारिश कब होगी और इसका हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सरदार साहब आपको। सरदार साहब, जो जुनेद का सवाल है वही मेरा भी और वही इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों का है कि बारिशें कब होंगी, क्योंकि कहा जाता है, बड़े ये कहते हैं कि ये खुश्क सर्दी है, नुकसानदेह होती है, बारिश के बायस बहुत सारे जो जरासीम होते हैं वो धुल जाते हैं, फिजा जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हम कोई उम्मीद रखें बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फ़िलहाल कोई बारिश का इम्कान नहीं है दिसंबर के जितने बकिया दिन हैं, बल्कि जनवरी के पहले हफ्ते तक दिखाई देता है कि कोई ख़ास स्पेल नहीं है, सिवाय दिसंबर के बिल्कुल जो आखिरी दिन होंगे 30 31 29 30 31, उसमें एक्सट्रीम नॉर्थ में वही गिलगित बल्तिस्तान और केपी के शुमारी इलाका जाते हैं, जो वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश या पहाड़ों पर हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। अदरवाइज यही खुश्क सर्दी है बस। ये इसकी शिद्दत में ज़ाहिर है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनवरी तो और ठंडा होता है। सरदार साहब, ये वजूहात क्या है, क्यों बारिश नहीं हो पा रही? क्योंकि हमने देखा जिन ममालिक में बारिश का तस्वुर भी नहीं था, आप सऊदीया देख लें या आप दुबई देख लें, वहाँ पर तो बारिश का तस्वुर भी नहीं किया जाता था, वहाँ पर अब बारिशें हो रही हैं और इतनी इतनी बारिशें हो रही हैं कि वहाँ पर तो सैलाबी सूरत हाल हो गई। और हमारे यहाँ जहाँ पर बारिशें होती थी दिसंबर पर इतने गाने बने हैं, वहाँ पर बारिशें नहीं हो पा रही। बस जी, ये तो है ना कि आपको पता है कुदरती अवामिल होते हैं और कुछ क्लाइमेट चेंज का उसमें ज़ाहिर है कि उसकी वजह से जो सेट वेदर पैटर्न जिनका आपने जिक्र किया, जैसे जहाँ नहीं बारिशें होती थी वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पिछले चंद सालों में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस दफ़ा असल में पाकिस्तान की विंटर की जो बारिशें हैं ना, विंटर सीज़न की, आपको पता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक या फिर मार्च तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलती होती हैं, ये मगरब से आने वाली हवाओं का सिलसिला होता है। तो ये मिडल ईस्ट वगैरह से होती हुई और उससे पीछे आप जाएं तो अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में जो एक इंडेक्स होता है उसे नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन कहते हैं, एंड वो अगर पॉजिटिव फेज में होता है तो हमारे यहाँ फिर वही मिडल ईस्ट से होती हुई हमारे यहाँ जो वेव्स पहुँचती हैं तो ज़्यादा बारिशें हुआ करती हैं। वो अभी तक नेगेटिव फेज, न्यूट्रल या नेगेटिव फेज में चल रहा है। सरदार साहब, इसके असरात मुमकिन क्या क्या हो सकते हैं? इंसानी सेहत पर तो यकीनी तौर पे असरात होते ही हैं, वबाई अमराज का सामना होता है, फसलों पे और फलों पे भी यकीनी तौर पे हम इसके असरात देख रहे हैं, पिछले सीज़न में भी और इस बार भी वही सूरत हाल रहेगी। जी बिल्कुल, इसमें खासकर आपकी जो ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर, आपको पता है कि इसमें जो आपकी रबी की क्रॉप्स होती हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है। खासकर बारानी इलाकों में तो बारिश ना हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पैदावार ना होने के बराबर होती है। इसी तरह से बारिशें अगर कम है तो ज़ाहिर है बर्फबारी भी कम है, तो अल्टीमेटली जो आपके वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें पानी की एक तरह से मिकदार ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, तो इरिगेशन भी आपकी मुतासर होती है और रेन फेड एग्रीकल्चर है वो भी मुतासर होती है। और आगे जो नेट आपकी एग्रीकल्चर यील्ड्स होती हैं या प्रोड्यूसेस, मतलब वो कम हो जाती है, उसका खदशा है। और इसीलिए कुछ एरिया, अभी हमारी चंद दिनों पहले ड्राउट की एक एडवाइजरी इशू हुई थी, तो उसमें यही यानी साउथ पंजाब, सिंध भर में तकरीबन, और वेस्ट बलूचिस्तान या साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में तो मॉडरेट किस्म का ड्राउट अक्कर हो रहा है, इस तरह से डेवलप हो रहा है। और अच्छा बाकी सरदार साहब, ये जो माइल्ड पहाड़ी इलाकों पे इस वक्त बर्फबारी हो रही है और कहा जा रहा है झीलें आबशारें जमना शुरू हो गई हैं, इसके बायस बाकी इलाकों में भी, मैदानी इलाकों में भी आप समझते हैं कि सर्दी मजीद शिद्दत पकड़ेगी? देखिए, बर्फबारी तो ऐसी कोई काबिल जिक्र हुई नहीं। हाँ, सर्दी की वजह से झीलें ज़ाहिर है कि वो पानी जम जाता है जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चले जाते हैं, तो उसमें मतलब फ्रॉस्टी कंडीशंस ये तो आप देख रहे हैं मुसलसल हो रही है। और मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी सर्दी है, यानी कराची तक भी टेम्परेचर 10 और 10 से कम रह रहा है। और इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली यही सर्दी जो है ना, सर्दी की लहर बरकरार भी रहेगी और ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी इसकी शिद्दत। अच्छा सरदार साहब, ये सिर्फ सिलसिला इसी रीजन के साथ हो रहा है या पूरी दुनिया में इस चेंज का, इस तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है? और वो ममालिक जहाँ पे अमूमी तौर पे इस सीज़न में गर्मी होती है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और उसके गिरदोनवा में, क्या वहाँ पे भी रूटीन के मुताबिक मौसम नहीं आ रहा? देखिए, ये जो पेरियोडिकल चेंज होती है ना, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह का आपने जो जिक्र किया, तो वहाँ पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में ज़्यादा बारिशें चल रही हैं। असल में वहाँ लानीना की एक तरह से न्यूट्रल कंडीशन है, या लानीना आगे डेवलप हो रहा है। लानीना का मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया और गिरदनवा में जो मैरी टाइम
ओशियानिक एरिया उसे कहते हैं, इंडोनेशिया और फिलीपीन और मलेशिया और ये मलिका, ब्रुनाई वगैरह, तो उन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं ड्यू टू एल नीना, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर वेस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा होते हैं और ईस्टर्न पैसिफिक में कम होते हैं। तो जहाँ कम होते हैं टेम्परेचर, वहाँ ज़ाहिर है कि ड्राउट की सी कैफियत होती है। वो तो एक अलग जी वहाँ का फिनोमेना है बिल्कुल सदर्न ठीक। हेमिस्फीयर का। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि विंटर की जो बारिशें हैं वो अटलांटिक ओशन से वेव्स उठती हैं और एक तरह से पानी, काली हवाएं, नम आलूद हवाएं, और वो मिडल ईस्ट पे बारिशें बरसाती हुई हमारे यहाँ तक पहुँचती होती हैं। तो अब पाकिस्तान से लेके यानी उधर यूरोप तक इस तमाम एरिया में अभी बहुत कम बारिशें, मामूल से कम है इस ठीक, दफ़ा बहुत शुक्रिया विंटर। सरदार मतलब साहब हम हमारे ही साथ मौजूद नहीं थे। और भी पूरी हैं जो दुनिया में सताए हुए या पूरी हैं दुनिया में इस क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज चेंज का से। सामना है और हमें अपने रवैये आदत को बदलना होगा। हमें ग्रीनरी जो कि माधूम होती जा रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, हमें दरख्त उगाने होंगे। इस ट्रेंड को अब दोबारा से ज़िंदा करना होगा।